कुकी चिन रिफ्यूजीज को लेकर के हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाले हैं कि सर कुकी चिन रिफ्यूजीज बांग्लादेश से मूव करके मिजोरम जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मिजोरम में कुछ ना कुछ तो इनका कनेक्शन उससे है। तो आज के वीडियो में आप सभी को समझाएंगे कि कुकी चिन रिफ्यूजीज का मिजोरम से क्या कनेक्शन है और कुकी चिन रिफ्यूजीज को बांग्लादेश में ऐसी क्या समस्या हो रही है कि जो भाग करके भारत में आ रहा है। तो इसके बारे में भी आप सभी को हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही साथ सर बहुत सारे रिफ्यूजीज भाग करके भारत में आते हैं, जैसे श्रीलंका में फूड क्राइसिस हुआ, भाग के भारत में आया। सर इसके पहले हमने रोहिंग्या वाला केस देखा, रोहिंग्या सब भारत में भाग के आए और भारत इनको क्या कर रहा है, शेल्टर, एजुकेशन, इसके बाद फूड, इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि सर हम लोग क्या किसी कानून से बंधे हैं क्या कि जो हम सभी लोग को, शरणार्थियों को क्या करते हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं, बाकी के देश ऐसा नहीं करते हैं, ज़्यादातर देश नहीं करते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, आज के वीडियो में ये सारी चर्चाएं जो है आप सभी से हम करने वाले हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों भाग करके यहां पे जा रहा है। देखिए यहां पे आप लोग जो ये मैप देख पा रहे होंगे, तो ये एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। आप लोग इसे मैप में अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं, ठीक है। ये म्यांमार है और म्यांमार के बाद ये सभी जो मैं 1 2 करके यहां पे मार्क किया हूं, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम से जानते हैं। इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कुल भारत के 7 राज्य आते हैं जिन्हें हम 7 बहनों के भी नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन सा राज्य आता है, तो यहां पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और यहां पे नागालैंड। ये कुल 7 राज्य हो जाते हैं जिन्हें हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे जो हमने थोड़ा सा शेडेड रीजन बना दिया है, ये वाला रीजन जो है ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। क्या है, पश्चिम बंगाल है। और यहां पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, यही वो बांग्लादेश है। तो विशेष रूप से हमारी जो चर्चा होनी है वो इसी बांग्लादेश के ऊपर होने वाली है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से जरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए आपसे बांग्लादेश से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश भाई तो हमारा पड़ोसी देश है, तो देखिए हमसे क्या कर रहा है, ये बाउंड्री साझा कर रहा है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री साझा कर रहा है। तो कहता है कि बताइए बांग्लादेश हमसे कितना बड़ा इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है। तो आप बताइएगा दोस्तों, 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री हमसे साझा करता है और भारत का यही वो एक ऐसा देश है जो हमसे मैक्सिमम बाउंड्री साझा करता है, अर्थात भारत के साथ मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसका राजधानी क्या है, तो इसका राजधानी है ढाका, इसका राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका। इसकी मुद्रा क्या है, टका। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग यहाँ पे ले लीजिए। देखिए अब ये जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं, इसी बांग्लादेश का जो ये वाला पूरा हिस्सा है जिसको हमने शेडेड कर दिया है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं चटगांव। हमने गूगल पे देखा था तो इसे चटगांव लिखा था, लेकिन हम चटगांव ही पढ़ते हैं भाई, ठीक है। ये क्या है, ये चटगांव है, ये चटगांव है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, ये चटगांव है। अब इसी चटगांव में क्या है कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इस वाले रीजन में, जो इस वाले पूरे बांग्लादेशी जो पर्सन्स हैं उनसे थोड़ा सा ये अलग है। सर इसका मतलब क्या है, अलग है? हाँ थोड़ा सा। जैसे देखिए भारत वाला पूरा आप मैप देखते हो तो भारत में जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो भी क्या करते हैं कि बार बार ऐसी बात उठाते हैं कि हमें अलग कर दीजिए, आप हमारे साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमको प्रॉपर तरीके से आप एजुकेशन या फिर प्रॉपर तरीके से हमें आप सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें एक नए देश का जो है दर्जा दे दीजिए। ऐसा बार बार जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में भी उठता है। तो उसी तरीके से यहाँ के लोग जो है ना, इन सभी से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इन सभी से थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे विशेष रूप से एक ट्राइब्स पाई जाती है जिसे हम कुकी चिन ट्राइब्स कहते हैं। यहाँ पे एक ट्राइब्स है पाई जाती है, किस रीजन में, तो इस चटगांव वाले रीजन में, जो कि किसके पास है, बांग्लादेश के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कुकी चिन ट्राइब्स है ना, कुकी चिन ट्राइब्स, तो इन कुकी चिन ट्राइब्स के द्वारा क्या किया जाता है कि बार बार एक आवाज उठाई जाती है कि हमें आप बांग्लादेश से अलग कर दो, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि हमारा कल्चर आपसे नहीं मिलता है। ये बात कौन कह रहा है, ये बात ये लोग जो है इस वाले पूरे जो रीजन है उनसे कह रहे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये रीजन समझ में आ रहा है। अब सर बताइए फिर यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए हुआ क्या कि बांग्लादेश की जो आर्मी है, विशेष रूप से आप रैपिड एक्शन बटालियन को याद रखिएगा। ये रैपिड एक्शन बटालियन क्या करती है, इनके ऊपर अटैक करती है।
इनके ऊपर अटैक करती है। तो अब यहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो तो डर गए बेचारे, लेकिन ये जानते हैं कि हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो ये लोग अपनी आर्मी बना के रखे हैं, ये लोग अपनी आर्मी पहले से बना के रखे हैं। तो इनकी आर्मी और इनकी आर्मी में क्या हुआ, भिड़ंत हो गया, ये दोनों आपस में लड़ गए। अब जब ये लड़ गए तो यहाँ के ज़्यादातर जो ट्राइब्स थे वो डर गए बेचारे कि यार हम भी इस क्लैश में हो सकता है कि ना मारे जाए। तो यहाँ से ये लोग मूव करके धीरे से इस मिजोरम वाले रीजन की तरफ ऐसे जाने लगे। ठीक है, इस मिजोरम वाले रीजन की तरफ, अर्थात ये हमारा देश है, ये हमारा देश है और इस राज्य का नाम क्या है, मिजोरम। तो यहाँ से ये लोग इस तरफ ऐसे मूव करने लगे, वो सारे के सारे ट्राइब्स। ठीक है, लगभग अभी तक 274 ट्राइब्स जो है यहाँ से मूव होकर के यहाँ पे चले गए, मतलब गए हैं। ठीक है, अच्छा सर अभी आपने यहाँ पे भी कुछ सेटेड रीजन बनाया है, तो ये अराकम आर्मी है। अराकम आर्मी के बारे में ऐसे समझिए कि रोहिंग्या जो थे ना, रोहिंग्या, तो रोहिंग्या को बचाने के लिए यहाँ पे ये जो म्यांमार वाला रीजन है, तो इस वाले रीजन में क्या हुआ, एक आर्मी स्टेब्लिश हुई और उस आर्मी का नाम था अराकम आर्मी। तो इस अराकम आर्मी और इस बांग्लादेश की आर्मी जो RAB थी, RAB का मतलब क्या, रैपिड एक्शन बटालियन, ये दोनों आपस में मिल गए कि इधर से इसको बुला लिया गया, भाई सुन इसको, इन लोगों को मार भगाना यहां से, क्योंकि ये लोग आवाज उठा रहे हैं कि दूसरा देश बनाना है। तो ये दोनों मिल गए, इधर से ये वाला आया, इधर से ये वाला, दोनों मिल के क्या किए, इनके ऊपर अटैक कर दिए। अब इनके ऊपर जब अटैक कर दिए तो यहां से जो ट्राइब्स थे वो सीधा सीधा मूव कर गए कहां पे, मिजोरम की तरफ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर एक बात बताइए, ये त्रिपुरा भी तो जा सकते थे, ये त्रिपुरा भी तो जा सकते थे, तो उधर कहीं नहीं गए। हाँ, उधर इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पे जो ये ट्राइब्स है ना, यहाँ पे जो ये ट्राइब्स हैं, इनका ज़्यादातर कल्चर जो है ना, एकदम देखिए बगल में है, ये मिजोरम है, ये और ये वाला पूरा पूरा चटगांव वाला रीजन है। ठीक है, तो इन दोनों का कल्चर जो है आपस में मैच करता है और कल्चर मैच होने के कारण इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये लोग सीधा सीधा कहाँ पे चले गए, मिजोरम चले गए। मिजोरम की सरकार प्रॉपर तरीके से शेल्टर, एजुकेशन और भी फूड, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था बढ़िया तरीके से कर दी। क्या ये भैया हमारा आपका कल्चर भी ठीक ठाक मिलता है, आप यहीं पे रहिए। ठीक, अब बात है कि सर इन्हें रख लिया जाएगा तो समस्या नहीं होगी क्या, कोई कानून उन्होंने क्या राज्य सरकार के पास मनमानी तरीके से जो आएगा अपने यहाँ रख लोगे आप, नहीं, किसी प्रकार का कानून ही नहीं है कि आप अपने यहाँ पे किसी प्रकार के शरणार्थी को रख सकते हो। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि सर हमारा देखिए कल्चर मैच कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे रखे हुए हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बड़ा टसमस चल रहा है कि अरे भाई देखो ऐसा नहीं करना, तुमको बाहर करना है तो करना है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल के लिए ये चल रहा है, आगे जो होगा देखा जाएगा, आपको बताएंगे भी कि क्या होता है। ठीक है, तो फाइनली ये पूरा जो है पूरा इसका जो है मैटर था कि इसलिए यहाँ पे ये लोग भाग के गए। अच्छा, अब बात आई कि सर हमें कुछ आप कानून के बारे में बताने वाले थे। जी हाँ, भारत किसी भी प्रकार के ना तो अपने द्वारा बनाए गए कानून, ना तो किसी विदेशी, किसी इंटरनेशनल कानून के द्वारा बंधा नहीं है। भारत स्वतंत्र रूप से मुक्त है, जिसे चाहेगा अपने यहाँ रखेगा, जिसे चाहेगा लात मार के निकालेगा। ठीक, अरे किसको, वही रिफ्यूजीज को, अर्थात उन शरणार्थियों को। शरणार्थी उसे ही कहते हैं जो बाहर से, जानते हो, जैसे किसी देश में क्या हुआ, अब यहाँ से सताए हुए व्यक्ति बेचारे भाग भाग के यहाँ पे आ रहे थे, ये शरणार्थी हैं। ठीक है, ये एक शरणार्थी हैं, तो हम लोग भी कहते हैं चल बेटा बैठ जाए तेरी, तुमको खाना पीना हम दे देंगे, आराम से खाना, हमारे यहाँ पे काम धाम कर लेना। लेकिन हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी है कि भाई हमें खुद ही समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो भारत किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल कानून से नहीं बंधा, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आप ये याद रखिए कि UNHCR ये है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज, इसके लिए जो है ये ग्रुप जो है वो बनाया गया था 1950 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसका भी सदस्य जो है वो भारत नहीं है, अर्थात भारत जो है किसी प्रकार के कानून से बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ 1991 में जो यूएन जो कन्वेंशन है इसका भी भारत सदस्य नहीं है और 1967 का जो प्रोटोकॉल है उससे भी भारत नहीं जुड़ा हुआ। तो भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अच्छे से तालमेल बैठ जाएगा तो उन्हें वहां पे रखा जाएगा, नहीं तो हम उन्हें भी बाहर कर देंगे। हमारे पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा जनसंख्या है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर इन रिफ्यूजीज को इसी तरीके से हम छोड़ देते हैं तो किस प्रकार की समस्या हो सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।